हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना 6th लेक्चर। ट्रिग्नोमेट्री का क्लासेस हो रहा है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मैथ, कोई भी एग्जाम यहाँ से नहीं अटकने वाला है। आप कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो। और आप लोगों को मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा, मेरे इस यूट्यूब चैनल में जितना भी सम्स मैं करवा के डाल रहा हूँ, ये सब आप अगर अच्छे समझ जा रहे, अच्छे प्रैक्टिस करके चले जा रहे हैं, तो वादा है मेरा कोई भी एग्जाम नहीं अटकेगा। आपका सबका सब क्लियर होने वाला है मैथ्स के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 31st सम से। और एक बात कि कोई भी चीज करो आप लोग डेडिकेशन के साथ करना। बिना डेडिकेशन का कुछ होने वाला नहीं है। तो डेडिकेट रहो अपने गोल को लेकर। स्टार्ट करते हैं 31st सम से। तो गाइस अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया हुआ है देखो, साइन पाई प्लस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स टेन 3 बाई 2 पाई माइनस एक्स कॉट 2 पाई माइनस एक्स साइन 2 पाई माइनस एक्स कॉस 2 पाई प्लस एक्स कोसेक माइनस एक्स इंटू साइन 3 बाई 2 पाई माइनस एक्स। तो ये दिया हुआ है, ये ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इसको मैं चाहूं तो डायरेक्ट मैं इसका आंसर बोल सकता हूं आप लोगों को, लेकिन मैं इसको डिटेल्स में पहले समझा देता हूं, फिर आप लोगों को इसका आंसर फाइंड करने का ट्रिक में बोल रहा हूं। ठीक है, तो पहले मैं डिटेल्स में जाता हूं इसका, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए सब चीज का। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए मैं कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लिया हूं। मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लिया है। अब कोऑर्डिनेट मैंने क्यों ड्रॉ किया है अब समझना अच्छे से। ये हो गया हमारा, देखो यहाँ पे पाई है। सबसे बड़ा चीज क्या है, यहाँ पे डिग्री में नहीं दिया हुआ है, पाई रेडियन में दिया हुआ है। पाई है, पाई बाई 2 है, 3 बाई 2 पाई है, 2 पाई है, 2 पाई है, 2 पाई है और माइनस एक्स है, 3 बाई 2 पाई है। मतलब एंगल में जो दिया हुआ है, इसको कैलकुलेशन करने के लिए हम लोगों को चाहिए क्या, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो हम लोग को ये जानकर रखना कि पाई इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री। ठीक है, आप लोगों में से बहुत को पता होगा ये। तो पाई इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री। तो ये हमारा 0 है, तो ये कितना होगा, ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2। ठीक है, अब ये पाई बाई 2 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, ये निकालेंगे। ये क्या है, हमारा पाई है, 180 डिग्री मतलब पाई। अब ये क्या होगा, ये होगा हमारा 3 बाई 2 पाई। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे घूम के आएगा तो ये आएगा 2 पाई। ठीक है, तो ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो चुका है 360 डिग्री का। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा कोऑर्डिनेट में। ठीक है, तो साइन पाई प्लस एक्स, साइन पाई मतलब यहाँ पे प्लस एक्स मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट में। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो हमारा ये कौन सा कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में होता है साइन नेगेटिव माइनस साइन एक्स। ठीक है, इनटू अब कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स है, कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स मतलब ये आ गया सेकंड कोऑर्डिनेट में। और सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारा कॉस क्या होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारा कॉस भी नेगेटिव होता है, माइनस कॉस एक्स हो गया। ठीक है, अब tan 3 बाई 2 पाई, अब tan 3 बाई 2 पाई में आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो माइनस, अब माइनस एक्स है, माइनस एक्स मतलब यहाँ पे आएगा, मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहा है। अब थर्ड कोऑर्डिनेट में tan क्या होगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में tan और cot हमारा पॉजिटिव होता है। tan और cot क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे हमारा कौन सा नंबर है, सॉरी यहाँ पे कॉस नहीं होगा, यहाँ पे साइन हो जाएगा, क्योंकि कॉस क्या है यहाँ पे हम लोग मैंने आप लोगों को पहले बोला था ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट। मतलब यहाँ पे 180 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या 9 है, यहाँ पे 18 है। तो 18 मतलब हमारा क्या हो गया, इवन के लिए हमारा सेम ही रहेगा, साइन ही रहेगा। अब ये क्या है, हमारा 9 है, 9 मतलब ऑड हो गया। ऑड के लिए कॉस क्या होगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मतलब माइनस साइन एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा 270 डिग्री है, मतलब ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा है हो गया ऑड नंबर है। तो ये 10 हमारा कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट एक्स हो गया, इंटू ये कॉट 2 पाई माइनस एक्स, कॉट 2 पाई माइनस एक्स। तो ये हो गया हमारा, ये हमारा कॉट एक्स हो गया। अब कॉट 2 पाई माइनस एक्स है, कॉट 2 पाई माइनस एक्स मतलब ये आ गया हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट में, कौन सा कोऑर्डिनेट में, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉट क्या होगा, नेगेटिव। फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉट क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब हो गया माइनस कॉट एक्स। अब ये कॉट एक्स ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा इवन है। ठीक है, अब आ जाता है इसमें साइन 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स मतलब फोर्थ कोऑर्डिनेट
में, फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन क्या होगा, नेगेटिव, मतलब माइनस साइन एक्स हो गया ये। देन cos 2π प्लस एक्स, cos 2π प्लस एक्स, तो 2π प्लस एक्स मतलब ये आ गया फोर्थ कोऑर्डिनेट, सॉरी 2π मतलब यहाँ पे कंप्लीट हुआ, कंप्लीट हुआ सर्कल यहाँ पे आ गया, मतलब ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट पर लाई कर रहा है। और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन हो, कॉस हो, टैन हो, सेक हो, कोसेक हो, कॉट हो, कुछ भी हो पॉजिटिव ही रहेगा। और कॉस यहाँ पे 2π है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव ही रहेगा और कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि इवन है, ठीक है। अब ये जो कोसेक माइनस एक्स है तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स, ठीक है, मतलब एंगल का जो साइन है वो सिर्फ बाहर निकल के आ जाएगा। अब देन हमारा क्या है, साइन 3/2 पाई माइनस एक्स, 3/2 पाई माइनस एक्स मतलब हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट। और थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में हमारा साइन होता है, हो गया नेगेटिव, क्या होता है नेगेटिव, लेकिन ये ऑड है तो ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब हम लोग का सिंपल सा फंडा है, काट दिया इसको हम लोगों ने। अब ये माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस में लिख देता हूं साइन एक्स इंटू अब कॉट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं, हो गया कॉस एक्स, सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, कॉस एक्स बाई साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी है कॉट एक्स लिखेंगे हम लोग। अब साइन लेके आप लोग कॉन्फ्यूज मत होइएगा, मैंने यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कर दिया, प्लस माइनस माइनस करके एक साइन लिख दिया माइनस, ठीक है। तो ये कॉट एक्स को मैं लिखूंगा अभी कॉस एक्स बाई साइन एक्स, देन मैं इसको यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, कॉस एक्स इंटू कोसेक एक्स को हम लोग लिख सकते हैं, कोसेक एक्स क्या है, साइन एक्स का उल्टा है मतलब रेसिप्रोकल है, तो कोसेक एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को कॉस एक्स ही लिखना है, ठीक है। हो गया इतना सा फंडा क्लियर होगा सबका। तो माइनस माइनस यहाँ पे काट देते हैं हम लोग, माइनस का फंडा भी क्लियर हो गया। अब हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं सही से, काटने में हम लोगों को आसानी होगा और मजा भी आएगा इसके बाद काटने में। तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स होगा, और नीचे का जो साइन एक्स है दोनों का, ये साइन एक्स यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ठीक है, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। अब ये वाला साइन एक्स क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है, कट गया क्योंकि ये नीचे था, तो हम लोग क्या करते हैं ऊपर लेके चले जाते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में नीचे है, तो ऐसे करके हो गया। अब सबको काट सकते हैं, देखो यहाँ पे कितना है साइन एक्स 2 है, यहाँ पे भी ऊपर नीचे भी 2 है, तो साइन एक्स कर गया। अब cos x कितना है, cos x भी 2 है, तो cos x कर गया, आया क्या, काट कुट के आता है हमारा डिवाइड करने के बाद 1, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है हमारा करेक्ट आंसर, जो कि है 1। अब सबसे सिंपल बात ये कि हम लोग अगर चाहते, जैसे हम लोगों ने देखा कि सब मल्टीप्लिकेशन में फॉर्म में है और उसके बाद ऑलमोस्ट सेम टाइप है डिवीजन का फॉर्म में, डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ऑलमोस्ट सेम टाइप की चीजें है, तो और ऊपर से सबका सब मल्टीप्लिकेशन में है, तो देख के हम लोग को पहले दिमाग में आना चाहिए कि इसका आंसर 1 एक्सेप्ट 1 और कुछ भी नहीं हो सकता है, एक्सेप्ट 1 और कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब इस टाइप का कोई भी सम्स आएगा अगर ऑप्शन में ऐसा हो दिया हुआ हो तो ऑप्शन नंबर मतलब 1 इज द करेक्ट आंसर हम लोगों का, ठीक है। तो 31 हो गया, अब 32 करते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। 32 भी ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग सम है, चलो किया जाए वो। क्वेश्चन नंबर 32 में हमारा ये बोला है कि कोसेक 90 प्लस एक्स प्लस कॉट 450 प्लस एक्स डिवाइड बाई कोसेक 90 माइनस एक्स tan 180 माइनस एक्स प्लस tan 180 प्लस एक्स sec 180 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई tan 360 प्लस एक्स माइनस sec माइनस एक्स। तो इसमें हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि हमारा इसका पहले रेडियन में दिया हुआ था, यहाँ पे हमारा डिग्री का फॉर्म में दिया हुआ है। तो फिर से मैं कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट मैंने ड्रॉ कर लिया, तो ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री, ये
गया 270 डिग्री और ये हो गया 360 डिग्री। तो ये चारों कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये चारों कोऑर्डिनेट है। चारों कोऑर्डिनेट को कोऑर्डिनेट से हम लोग इसका क्या होगा क्या नहीं वो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। कोसेक 90 प्लस एक्स, कोसेक 90 प्लस एक्स मतलब सेकेंड कोऑर्डिनेट में, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पे क्या है, कोसेक है और यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर है। तो ये कोसेक कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सेक में। तो सेक एक्स हो गया ये, प्लस कॉट 450 प्लस एक्स। तो क्या होगा, 360 यहाँ पे आया, 450 मतलब यहाँ पे आ गया, ठीक है। 450 प्लस एक्स मतलब आ गया ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में। और सेकेंड कोऑर्डिनेट में कॉट क्या होता है, ठीक है। ये देखो पहले ये समझ लो, यहां से हमारा पूरा राउंड हो गया एक 360 डिग्री, ठीक है। 360 से 450 बोला है, 360 प्लस 90 हो गया 450, और 450 प्लस एक्स मतलब ये हो गया हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट। और सेकेंड कोऑर्डिनेट में टैन हो, कॉट हो, कॉस हो, सेक हो, सब क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब माइनस क्या होगा, कॉट एक्स होना चाहिए था, लेकिन ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑड है। ऑड मतलब ये हो जाएगा टैन में कन्वर्ट, तो हो गया ये tan x, ठीक है, ठीक है। अब कोसेक 90 माइनस एक्स, तो सेम चीज है, तो ये भी हमारा सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक x प्लस 180 tan 180 माइनस एक्स मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में ही आ रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है, और सेकंड कोऑर्डिनेट tan क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। तो यहाँ पे tan 180 माइनस एक्स है, मतलब यहाँ पे इवन नंबर है, तो tan में ही रहेगा, माइनस tan x हो जाएगा, ये tan x हो गया। अब प्लस, अब इसको देखें हम लोग, जगह ले लिया, tan 180 प्लस एक्स, 180 प्लस एक्स मतलब ये आ गया हमारा फर्स्ट थर्ड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट में हमारा tan क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, तो यहाँ पे इवन नंबर भी है, तो ये हमारा tan में ही रहेगा, tan x हो गया ये। अब 180 माइनस एक्स मतलब ये सेक, 180 माइनस एक्स मतलब ये हमारा एक तो सेक है, ऊपर से हमारा क्या है, कौन सा कोऑर्डिनेट में आ रहा है, 180 माइनस एक्स, एक्सक्यूज मी। तो 180 माइनस एक्स हो जाएगा, तो कहां पे आएगा हमारा, ये लाई करेगा हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट में। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में सेक क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस सेक एक्स हो गया ये, डिवाइड बाई tan 360 प्लस एक्स, 360 मतलब यहाँ पे एक राउंड हो गया, प्लस एक्स मतलब आया फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे। और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सबका सब जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सब हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा हमारा tan x, कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि हमारा इवन ही दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग को समझना है, देखो सेक और कॉस के टाइम अगर एंगल में माइनस में हो, सेक और कॉस के टाइम में एंगल में अगर माइनस में हो, तो माइनस क्या होगा, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस नहीं होता इसके लिए, ठीक है। तो ये सेक एक्स ही रहेगा, ठीक है, तो माइनस सेक एक्स हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, सेक एक्स प्लस माइनस माइनस tan x, ठीक है, tan x डिवाइड बाई सेक एक्स प्लस माइनस माइनस tan x प्लस tan x प्लस माइनस tan x प्लस माइनस माइनस सेक x डिवाइड बाई tan x माइनस सेक x, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब tan x माइनस सेक मतलब दोनों का दोनों सेम है, तो ये कट गया और ये कट गया, आया क्या यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो 1 प्लस 1 आ गया, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, तो 2 हमारा है इसका करेक्ट आंसर। अब इसको निकालने का मैं एक आसान तरीका बोलता हूँ, जब भी हम लोग को देखे कि ऐसा टाइप का फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो ये हम लोग को क्लियरली माइंड में एक विजन बना लेना है कि इस टाइप का अगर सम हो तो देख के लगना चाहिए कि हाँ ये स्क्वायर करेगा तो इसका कट के आएगा 1, और ये स्क्वायर करेगा कट के आएगा 1, तो 1 प्लस 1 2, ठीक है। तो ऐसा पार्टीशन में दिया हो, बीच में मिडिल में प्लस हो, तो ये हमारा 2 आएगा आंसर, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 32 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब 33 की तरफ 33 करते हैं।
तो गाइस अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 करने से पहले टाइप 2, क्वेश्चन नंबर 33 टाइप 2 में आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बेस्ड सम में। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया हमारा। ठीक है, तो ये अगर θ1 है सपोज, तो ये θ2 होगा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब ये दोनों को मिला के हमारा क्या होगा, ये दोनों को मिला के हमारा 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90 डिग्री होगा, मतलब θ1 प्लस θ2 इक्वल्स टू होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। अब देख लो आप अच्छे से, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में होगा क्या एक्चुअल में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारा क्या होता है, देखो साइन थीटा है सपोज, साइन θ1 है, तो इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं cos θ2। ठीक है, ठीक है, तो cos θ2 है, तो हम लोग लिख सकते हैं sin θ1। ठीक है, तो cos के साथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसका रिलेशन ये है। ठीक है, एक हो गया ये। अब एक नंबर गया ये। अब दूसरा ये है कि मैं यार डिटेल्स में नहीं जाऊंगा इसका अभी, कि क्या बोलते हैं, अगर tan θ1 है तो हमारा हो जाएगा cot θ2। अब cot θ1 है तो हो जाएगा हमारा tan θ2। ठीक है, इसके ज्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूं अभी। ठीक है, अब ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये। अब हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि नंबर 3 में हमारा आएगा, नंबर 3 जो है, नंबर 3 में अब बचा है क्या, सेक और कोसेक। तो सेक θ1 इक्वल्स टू कोसेक θ2 और क्या बोलते हैं, कोसेक θ1 इक्वल्स टू सेक θ2। तो ये हमारा हो गया 3 फॉर्मूला जिससे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल करेंगे। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर हम लोग चाहे तो क्या बोल सकते हैं इसको, जैसे हमारा ये है, ये तीनों एक फॉर्मेट हो गया, इससे हम लोग अब सम करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग और एक चीज लिख सकते हैं कि tan θ1 इक्वल्स टू cot θ2 है ना, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं tan θ1 इंटू tan θ2 इक्वल्स टू हमारा 1 होगा, और cot θ1 इंटू cot θ2 ये भी हमारा 1 होगा। मैं ये ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, ये सब आप लोग याद रख लो बस, काफी है। ठीक है, तो इतना सारा अभी फिलहाल के लिए आप याद रखो। तो इन सब ये सारे फॉर्मूला से अभी हम लोग सम्स करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया हुआ है, tan 5 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री, tan 85 डिग्री, ये सब का सम हमारा क्या होने वाला है, ये हम लोग को निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग को ये, मैंने आप लोगों को पहले बोल दिया था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम से। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए क्या होता है, θ1 प्लस θ2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप लोग देखो किसको और किसको मिला के 90 डिग्री हो रहा है, तो 5 और 85 मिला क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। तो मैंने क्या बोला था, tan 5 मतलब ये हो गया θ1 5 डिग्री हो गया, tan 5 डिग्री हो गया θ1, और ये tan 85 डिग्री हो गया θ2। तो मैंने क्या बोला था, tan θ1 और θ2 मिला के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। tan θ1 और tan θ2 मिला के मतलब ये क्या है, tan 5 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री, ये दोनों मिला के हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे भी सेम चीज है, ये दोनों को मिला के कितना हो रहा है, 20 और 70 90 डिग्री। तो ये भी हमारा अगर हम लोग करेंगे कैलकुलेशन तो हमारा ये भी हमारा 1 हो जाएगा। tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 1। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे मैंने जो बोला था θ1 प्लस θ2 इक्वल्स टू 90 डिग्री होना चाहिए। देखो θ1 90 डिग्री ये और ये 90 डिग्री है, और मैंने ये भी बोला था कि tan θ1 इंटू tan θ2 इक्वल्स टू 1 होगा। कुछ देर पहले ही मैं ये फॉर्मूला आप लोगों को
लिखवाया था। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। तो गाइस हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया हुआ है, tan 5 डिग्री, देखो tan 5 डिग्री है, tan 85 डिग्री मिला के 90 डिग्री का एक पेयर बना रहा है। 6 अब यहाँ से क्या आता है, 5 डिग्री से कंटिन्यू चल रहा है, 6 7 8, तो यहाँ पे सब 84 सब कुछ आएगा। तो यहाँ पे देख के क्लियरली लग रहा है कि 84 आएगा, 84 के साथ इसका पेयर बन जाएगा, फिर 83 आएगा, 83 के साथ इसका पेयर बन जाएगा। मतलब हमारा क्लियर विजन यहाँ पे दिख रहा है कि tan 5 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री, tan 85 डिग्री हो गया एक पेयर। अब इसके साथ और एक पेयर बनेगा tan 6 डिग्री इंटू tan 84 डिग्री। ठीक है, ऐसे करके हर एक का पेयर बनते हुए जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पे डॉट 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 हम लोग का लास्ट में आएगा क्या, लास्ट में हमारा ये आएगा tan 44 डिग्री, ठीक है, इंटू tan 46 डिग्री। ठीक है, तो ऐसा हमारा आएगा। तो सब मिला के सबका क्या होगा, इसका 1 प्रोडक्ट, इसका 1 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, सबका 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे बहुत सारा 1 का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 1। ठीक है, तो ये ऐसे टाइप का सम हो तो क्लियरली देख के समझ जाना, ये 5 है, ये 85 है, ये 6 है तो यहाँ पे 84 होगा, 7 है तो 83 होगा। तो मतलब एक 90 दोनों दो एंगल मिला के हमारा 90 डिग्री का पेयर बना रहा है। अब जब 90 डिग्री का पेयर बना रहा है और tan का फॉर्म में, तो ऑब्वियस सा बात है हमारा आंसर जो है 1 होगा और सब मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 तो हम लोग करने वाला है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया हुआ है, देखो ये सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम है। तो सबसे पहले ये नोटिस करना एंगल क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहला एंगल है 22.5, ठीक है, और सबसे लास्ट एंगल है 67.5। ठीक है, तो ये और ये जोड़ के देखना 90 डिग्री हो जाएगा, और ये जोड़ के देखना 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये दोनों मिला के हमारा हो गया इसका और इसका मिला के हो गया 1, और इसका मिला के हो गया 1। तो 1 इंटू 1 इसका हो गया हमारा 1। ठीक है, 1 हो गया, 1 इंटू 1 हो गया। अब यहाँ पे tan 60 डिग्री है। अब tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। तो आंसर आ गया हमारा √3। तो बहुत आसान था, हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम बहुत ज्यादा आसान है। ये देखो आप लोग, बहुत आसान था। अब हम लोग करने वाला है ये वाला। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है, ये पाई का फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब रेडियन में दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या चाहिए, 90 डिग्री चाहिए। तो 90 डिग्री के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री मतलब π/2। ठीक है, याद रखना 90 डिग्री मतलब π/2। अब देखो ये जो एंगल है, ये और ये देखो, तो मिला के π/2 होता है कि नहीं, देखते हैं। तो ये हो गया π/20 प्लस 9π/20। ठीक है, तो जोड़ दो, एलसीएम आ गया 20, और पाई प्लस 1π प्लस 9π मतलब हो गया 10π। तो आया कितना, π/2। ठीक है, तो मतलब आया ये 90। अब यहाँ पे भी सेम, ये भी जोड़ोगे तो ये भी आएगा π/2। ठीक है, और ये जो है ये हमारा कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा, वो काट देते हैं इसको, 1/4 मतलब आएगा कितना, ये π/4। अब π/4 cot π/4 मतलब क्या हो जाता है, cot 45 डिग्री, और cot 45 डिग्री का वैल्यू कितना है 1। tan और cot का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इसका वैल्यू होता है हमारा 1, इसका मतलब इसका और इसका पेयर मिला के बनता है 1, इसका और इसका पेयर मिला के बनता है 1, और इसका वैल्यू ऑलरेडी 1 है। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 1। ठीक है, तो बहुत आसान था ये सब सम्स। और ये क्या बोलता है, cot θ1 इंटू cot θ2 इक्वल्स टू हमारा 1 होता है। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था, tan और cot के लिए सेम है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 35 और 36 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग सम है और बहुत आसान सम है, ये सब बहुत जल्दी हो जाता है। इसके लिए सिर्फ थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 अभी हम लोग करने वाले हैं। तो क्लियरली यहाँ पे हम लोग को इतना सारा सम्स करने का हम लोग को एक आइडिया मिल चुका होगा। जब यहाँ पे और यहाँ मिला के 90 डिग्री बन रहा है, और ये इसके बाद कंटिन्यूअसली चलते रहेगा, मतलब यहाँ पे और इसका मिला के 90 डिग्री बन रहा है। तो इसका और इसका प्रोडक्ट हो गया हमारा 1। तो इसके बाद tan 2 tan 88 डिग्री, सबका प्रोडक्ट 1 होते जाएगा, और आंसर लास्ट में आएगा हमारा 1। ठीक है, तो
आई होप कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पे देखते हैं cos 7 डिग्री, cos 8 डिग्री, cos 9 डिग्री, डॉट 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 यहाँ पे cos 93 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग को कंफ्यूजन हो सकता है कि 93 डिग्री दिया है तो हम लोग अब करें क्या। तो इसके लिए उतना ज्यादा सोचने का नहीं है क्योंकि कॉन्टिन्यूस चल रहा है। cos 7 डिग्री है, cos 8 है, cos 9 है। अब देखो यहाँ पे चलते चलते एक बार आएगा cos 90 डिग्री। क्या आएगा? cos 90 डिग्री आएगा। अब cos 90 डिग्री का वैल्यू हम लोग को पता है, cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। ठीक है, अब 0 से कोई चीज को मल्टीप्लाई कर दो, पूरा का पूरा चीज, पूरा का पूरा वो क्या होता है, पूरा का पूरा वो टर्म क्या हो जाता है, 0 में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब हमारा ये आंसर है 0। तो ये सब इस टाइप के सम्स देख के आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इस टाइप के सम्स देख के इंसानों को हम लोग इस टाइप के सम्स देख के जस्ट कंफ्यूज किया जाता है। तो कंफ्यूजन का कोई बात नहीं है कि यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को 7 डिग्री चल रहा है, 8 9, तो ऐसे करके चलते तो 193 डिग्री तक जाएगा। तो 193 डिग्री तक जब जा रहा है तो यहाँ पे हमारा उसके बीच में 90 डिग्री भी आएगा। तो 90 डिग्री मतलब हो गया हमारा cos 90 डिग्री वैल्यू हमारा 0। तो 38 हो गया। अब 39 करते हैं हम लोग। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन नंबर 40 करने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोला है, sin 7 डिग्री, sin 8 डिग्री, sin 9 डिग्री, ऐसे करके sin 93 डिग्री तक गया है। तो इसका बीच में देखो आप लोग कि इसका बीच में देखो आप लोग क्या क्या आ सकता है। कंटिन्यू चलते चलते एक बार 90 डिग्री आएगा और एक बार 193 है तो 180 डिग्री भी आएगा, मतलब यहाँ पे आएगा। ठीक है, 180 डिग्री आएगा। तो देखो यहाँ पे एक चीज, साइन 180 डिग्री प्लस कुछ भी कर दो, प्लस या माइनस कर दो, माइनस ही कर दो, -0 डिग्री। ठीक है, साइन 180 डिग्री -0 डिग्री, तो क्या आया, साइन 0 डिग्री। क्या है, साइन 0 डिग्री। और साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 0। और 0 से सब मतलब कोई भी चीज को मल्टीप्लाई करो वो क्या हो जाता है, 0 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन सबको हम लोग 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा का पूरा जो आंसर है वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसका भी करेक्ट आंसर है 0। तो क्वेश्चन नंबर 38 और 39 दोनों सेम टाइप का क्वेश्चन था, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 40 को देखो आप लोग, पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए, तो इसको इरेज कर दिया मैंने। तो अभी देखो यहाँ पे cos 2 डिग्री, cos 4 डिग्री, cos 6 डिग्री ऐसे चल रहा है। अब देखो यहाँ पे कि यहाँ पे cos 2 डिग्री है और cos 88 डिग्री है, तो मैं एक को कन्वर्ट कर लेता हूँ, किसी एक को कन्वर्ट कर लेता हूँ। मैं cos 88 को कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो अगर cos 2 डिग्री है, सपोज cos 2 डिग्री है, हाँ cos 2 डिग्री है ना ये, तो मैं cos 2 डिग्री को कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, cos 2 डिग्री को कन्वर्ट करूंगा तो क्या आएगा, cos 2 डिग्री को अगर मैं कन्वर्ट करने जाऊं तो मैं क्या लिखूंगा, cos 90 डिग्री माइनस 88 डिग्री, ये लिखूंगा ना मैंने, यही तो लिखना पड़ेगा, 90 डिग्री माइनस 88 डिग्री। ऐसे सबका कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। अब नीचे क्या है, यहाँ पे मैं cos का 88 लिया हूं ना, तो मैं साइन का भी 88 लूंगा, साइन 88 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा हमारा साइन थीटा, मतलब साइन 88 डिग्री। ठीक है, अब साइन 88 डिग्री ऊपर है, साइन 88 डिग्री नीचे है, तो कट के क्या आएगा, आंसर आएगा इसका 1। तो ऐसे करके इसका कितना पेयर है, बहुत सारा पेयर बनेगा, सबको काटेंगे ऐसे करके, सबको ऐसे करके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से निकालेंगे उसका, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, लास्ट में 1 आ जाएगा। तो हम लोग अगर सब कुछ सॉल्व कर लेंगे तो सबको मल्टीप्लाई करते 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 1 × 1 1 1 1 1 सबको मिला के हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 40 भी सॉल्व हो चुका है। मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं गया क्योंकि अब इतना लंबा तो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते ना, तो इसलिए मैं कोई एक पेयर को उठा के मैंने आप लोग को दिखा दिया है कि हाँ ये और ये मिला के ऐसे करके हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग। तो अगर समझ में आया तो प्लीज़ सपोर्ट करो और शेयर करते रहो मेरे वीडियोस को, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।